नमस्कार, जय हिंद। ये 16 अक्टूबर 2022 का जो सेकंड पाली का पेपर है, यानी 16 अक्टूबर आज है और आज जो द्वितीय पाली में यूपी पैट का पेपर हुआ है उसका पेपर है ये। तो पहले प्रश्न से पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा मैं, यानी अपने आंसर की मिला लीजिएगा। और ये आपके प्रश्न का पहला प्रश्न है, यो आपको सीधे सीधे ग्राफ दिया गया था आज। तो ये अलग अलग सेट में अलग अलग है, ग्राफ कहीं भी हो सकता है। आपका 1 से 5 में इस पेपर में आपका ग्राफ था। तो बहुत तेज़ी से हम बताएंगे प्रश्नों के आंसर, लेकिन आपको मिलाते जाना है। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं वो आपको वहीं पर प्रदान कर दूंगा। देखिएगा, इस ग्राफ के पहले प्रश्न का उत्तर है आपका 450 करोड़। बी ऑप्शन सही है, 450 करोड़। अगला है जो दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो 2003 के अल्पतम अनुपातिक थे। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न था उसका आंसर है आपका 4, यानी कितने वर्षों में निर्यात आयात अधिक था? तो 4। अगला प्रश्न है आपका चौथा, 2003-2004 तक आयात की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसके लिए डेटा अपर्याप्त है, कोई इसका निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ तथा 2002 में कंपनी के निर्यात था, तो निर्यात कितना था? 325 करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है 6 नंबर का, जो निम्नलिखित में जीएस का प्रश्न आ गया है। अब निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था? बहुत आसान प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय को आपके नवरत्न रखने के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी में छपड़क वगैरह रहे हैं, कालिदास वगैरह। अगला प्रश्न आपका 7वां, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में सबसे छोटी अवधि खिलजी वंश की है। खिलजी वंश ये बहुत बार पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 8वां, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध, यानी जो लखनऊ को अवध कहते हैं, कब्जा किया था। कैसे किया था? तो बैड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राज्य में कुशासन या अव्यवस्था का आरोप लगा करके इन्होंने कब्जा किया था। अगला प्रश्न 9, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम? तो ये कई बार बताया, लोथल एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न, जैन धर्म, लीजिए बहुत पढ़ाए हुए प्रश्न है। जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत अहिंसा है, ध्यान रखिए, अहिंसा। अगला प्रश्न है 11 प्रश्न जो है आपका 11 प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखिए 1919। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति थी? तो 6। कितनी थी? 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो सिपाहियों के द्वारा की गई थी, मेरठ से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14, बंगाल में आंदोलन के दौरान झंडे का हरा पीला लाल जो कलर है वो स्वदेशी आंदोलन के समय था, ध्यान रखिए, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 15 में कह रहा है, ग्रीष्मकाल के समय जो आपका पवन चलती है ना उसे लू कहते हैं। आसान प्रश्न है, तो फास्ट हम मिलाते जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, डिग्री में ही घुमाता गया है, देखिए गौर से। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, यानी सी ऑप्शन। 82.5 को यहाँ पर जो देशांतर व्यवस्था है उसको 30 लिखते हैं। 30 डिग्री को आधा माना जाता है, 60 को पूरा, यानी 1 मिनट हो जाता है या 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन वापस चलाया गया? तो ये क्रिप्स मिशन था जो 1942 में आया था। इसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 18, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये बहुत बार बताई है आपको। अगला प्रश्न है 19, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, ये भी पढ़ाया है अर्थव्यवस्था में। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, तब आया था मॉडल। अगला प्रश्न है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें 51 कम से कम 51% क्या हो पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो गवर्नमेंट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 21, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य, ये भी देखिए बहुत बार, और जो सीट उपलब्ध कराई है आपको कोचिंग में वो भी उसमें लिखे हुए हैं, ये तो सीतापुर में है। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा भारत शिखर? ये देखिएगा कंचनजंगा, सिक्किम। अगला प्रश्न 23, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान? तो ये उपयुक्त सभी रहेगा, ध्यान रखिए, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय वाले ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क निशान, ये देखिए जेवर से संबंधित, सोने के आभूषणों से संबंधित एक मार्क बताया था। अगला प्रश्न 25, कृषि के लिए पूछा गया बैंक, ये बहुत प्रश्न आए हैं, लगभग हर एक पाली में आया है, नाबार्ड है इसका आंसर सही।
अगला प्रश्न 26, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्यों का भाग पूछा है, ये भी पढ़ाया हुआ है, भाग 4 का, सी ऑप्शन सही है। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, देखिए राजभाषा से संबंधित है, सबको आ गया होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, धन विधेयक को परिभाषित करता है 110 अनुच्छेद, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वे आदर्श जो नीतियों के लिए निर्माण करने के ध्यान रखा जाता है या राज्य को सुझाए जाते हैं, डीपीएसपी कहे जाते हैं, ए ऑप्शन सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न 29 के बाद 30, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस, ये भी देखिए बड़ा आसान प्रश्न, तो आर्गन नहीं है, कौन सी नहीं है, आर्गन नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बॉसिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिए सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न 32, बहुत आसान है और हंसी भी आ रही है हमें, क्यों, ऐसे पढ़ाए हुए प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट का मनोबल बढ़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, ये भी बहुत बार बताया, 65, और हाईकोर्ट की 62 रहती है, हाईकोर्ट की 62 रहती है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 33 में कह रहा है इंद्रधनुष के रंग में कौन नहीं है, तो आपका सफ़ेद नहीं होता है, विवग्योर या बेनियाय पीनाला, तो ये आपको ध्यान होगा, तो आपका सफ़ेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है 34 जो मैथ का है, ये आपका सीधे आप कैलकुलेट करेंगे तो आता है 1.517, ध्यान रखिएगा। अगला है जो किसान से संबंधित था, एक आपका डाटा है, इसको निकालना है, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही आता है, 60,000। अगला प्रश्न है, हाँ ये अगर नहीं आ रहे हो समझ में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको लिख के प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रश्न का आंसर है आपका डी ऑप्शन 23, ये तो आसान था। अगला प्रश्न है ये आ गया है जीएस का फिर से, ओजोन होल से संबंधित है आपका, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई यानी डॉप्सन यूनिट्स में माप करके बताई जाती है, कम हो रही है, ये सही ऑप्शन है। आपको देखिए पढ़ाया है, पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से, जैव भू रासायन चक्र भी पढ़ाया था अच्छे से। 39 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, धरेश में संधि पूछी गई है, तो धराधन ई से, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 40, समश्रुत शब्द में जो सही युग में अर्थ है ये भौरा और सखी होता है। अगला प्रश्न, नागर का पर्यायवाची चतुर होता है, ध्यान रखिए चतुर, डी ऑप्शन। सन्यासी का विलोम तो गृहस्थ होता है, ये भी आसान है। अगला कोल्हू के बैल जो आपका सी ऑप्शन, बुरी तरह काम में लगे रहना, सरल कीजिए, मैथ का है, ये आपका 4 है आंसर इसका, सी ऑप्शन, और इस वाले का सी ऑप्शन 2 + √5। अगला 45 प्रश्न का आंसर सही है, 2 + √5। 45 प्रश्न का आंसर सही है 45 प्रश्न का आंसर सही है 2 + √5। अगला प्रश्न आपका जो पैराग्राफ है इंग्लिश का, उसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ सीधे, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। 46 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 47, जो आपका 47 है उसका मार्केट सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 48 का आपका है डी ऑप्शन, एक्सीडेंटल। अगला प्रश्न है 49 आपका ये रीजनिंग का आ गया है, तो ससुर की बहन आ रहा आंसर इसका, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका 50 का जो बहुत आसान है, वर्गमूल निकालने हैं, तो आपको 1 to 5 4 1 2 5 ये असंगत है, यानी बाकी वर्ग कंप्लीट है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है घड़ी से संबंधित, ये भी आसान है, 130 डिग्री आ रहा है एंगल। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 52, ये देखिएगा ब्यूटीफुल का आपका एंटोनिम पूछा है, तो अगली होता है, अगली। इसके बाद देखिए ये भी है जो आपका इसका आंसर है 53 का एलर्जी। अगला प्रश्न है, ये देखिए डायग्राम से संबंधित है, वेन डायग्राम से, इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछूंगा कमेंट बॉक्स में आपका हो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 55, और ये बिल्कुल आसान है, पहला विकल्प सही है इसका, मिला लीजिएगा इस अपनी कॉपी से। अगला प्रश्न जो 56 है करंट अफेयर्स का है, तो ये देखिएगा भारत के कुडनकुलम संयंत्र के लिए जो एन ईंधन आपूर्ति के लिए जो दिया गया है, रूस के द्वारा दिया गया है, पहला विकल्प सही है। अगला 57 जो आपका इसमें ओडिशा राज्य शीर्ष स्थान पर है, ध्यान रखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हिसाब से। अगला प्रश्न है आपकी 58, हाँ ध्यान से पढ़ते जाइए, बहुत स्पीड में सिर्फ आंसर बता रहा हूँ मैं। 58 का आंसर सही है, I2U2 में आपका भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 59, भारतीय तकनीक SME, जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से समझौता हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 60, निम्नलिखित में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार प्राप्त हुए हैं, राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला है 60 प्रश्न, 60 का जो ऑप्शन इसका सही होगा नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला प्रारंभ की गई है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है डॉक्टर राजेंद्र
पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के समय में या उससे संबंधित क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला 63 का है अमृत सरोवर। देखिए बहुत आसान करंट अफेयर्स है, यूपी में है ये जो आपका उद्घाटन किया गया है। अगला है 64 प्रश्न का है पड़ोसी द्वीपीय देश पूछे हैं, तो इसमें आपका श्रीलंका और मालदीव, डी ऑप्शन सही है। आसान है बिल्कुल, ये सब पढ़ाए हुए हैं आपको। और ओमान की जो राजधानी है मस्कट है, ये भी बताई हुई है आपको, मैप से पढ़ाते हुए पाए जाते हैं हम तो ये। अगला है 66 वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की गई है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न है 67, इसका एस मनी है, ध्यान रखिएगा एस मनी ने आपका जो ऑफलाइन यूपीआई प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिएगा 68, भारत में श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये बहुत बार बताया है। राजस्थान का सफ़ेद शहर, झीलों का शहर वही है, वही सफ़ेद शहर है उदयपुर। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश एक राजधानी नहीं है, तो ये आइजोल, जो मिजोरम की आइजोल होती है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं की राजधानी है। कवरत्ती, पुडुचेरी, दमन ये केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है। अगला प्रश्न अभी हाल ही में ये आपको पढ़ा रखा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। अगला है 72, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी की है, ध्यान रखिए गांधी जी की। अगला प्रश्न है हरित लेखांकन, हाँ इसका थोड़ा सा, हाँ इसका आंसर सही है। हरित लेखांकन का पहला प्रदूषण और पर्यावरण हानि का अंकन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका संगाई महोत्सव मणिपुर, संगाई हिरन आपको पढ़ाया था, मणिपुर में है, वही महोत्सव है, ध्यान रखिएगा मणिपुर राज्य का। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, बिल्कुल आसान प्रश्न, बेसबॉल, कई बार बताया होगा। अगला प्रश्न है जो आपका जो ग्राफ से संबंधित है और ये अगले पेज में है, ये रहा 76 है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए, ध्यान से मिलाइएगा। अगला प्रश्न 77, पढ़ नहीं रहे हैं सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं। 77 का है ये आपका जनता द्वारा दिए गए वोटों के से चुना जाना, बी ऑप्शन सही है। अगला 78 का सही है आपका पहला विकल्प, जीते हुए चुनाव, हाँ ये आपको ग्राफ पढ़ना होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन आपको समझना है तो आंसर हम मिलाने के लिए कह रहे हैं, तो अपने अपने काउंट कर सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 79 का प्रश्न है आपका और ये इसका आंसर है पहला विकल्प, ये पढ़ने के बाद ही बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है आपके। और इस पैराग्राफ का लास्ट प्रश्न था आपका 80 प्रश्न था, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो ये ऑप्शन आप पढ़ते जाइए। अगला हिंदी का पैराग्राफ फिर से आ गया था एक, तो इसके 5 प्रश्न ये रहे आपकी स्क्रीन पर 81 से, और इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है आपका, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपका डी विकल्प सही है। समय नहीं गंवाते हुए आपके आंसर बता दे रहे हैं हम। 82 और इसका डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट है। और 83 में आपका पहला विकल्प सही आता है, आशा और उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान वगैरह, तो 83 का ए ऑप्शन। 84 का आपका है डी ऑप्शन, सावधानी से मिलाइएगा, बहुत स्पीड में चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं और 85 है, 85 का पहला विकल्प सही है बिल्कुल। और अगला जो ग्राफ है गणित का आ गया और इसका 86 का आंसर है, 86 का आंसर है आपका 89, ध्यान रखिएगा 89 आपका सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। और अगला देखिएगा 87 का, देखिएगा न्यूनतम प्रतिशत पूछा था, तो गणित का है, बिल्कुल आसान ग्राफ था, इसमें बस एक ग्राफ थोड़ा सा अच्छा आया है, और जो पहला था इसमें ब्रजेश का कुल प्रतिशत पूछा था, तो 78% है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका है तो 89 का आपका दूसरा यानी डी ऑप्शन सही है, 2 आ रहा है। अगला है 90 में कहा गया है सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, तो 442 हैं, बी ऑप्शन सही है। और अगला है, और अगला प्रश्न में ग्राफ फिर आ गया है 91 से 95 के बीच का, तो इसका देखिएगा 91 का आंसर है, इनमें से कोई नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, यानी किसी में वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। और 92 का आपका ए, ये बी ऑप्शन सही होगा, ए वाला, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही ए। अगला 93 का जो है ए ऑप्शन सही है, 10.87%। अगला है 94 में जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है 53.5%। अगला है 95 का आपका डी ऑप्शन सही है, 4.35%। अगला है जो आपका एक ग्राफ फिर से पाई चार्ट है, जो आपका देखिएगा 96 प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 40। अगला प्रश्न है आपका 97 का आपका है 387.02। अगला ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 98 और इसका परसेंट है 20% कम है। अगला प्रश्न था 99 और इसका है डी ऑप्शन 16,480।
अगला प्रश्न है और आज का इस प्रश्न का इस पेपर का लास्ट है, और बताइएगा कमेंट में आपके कितने सही हो रहे हैं। 100 का सी ऑप्शन सही है, 18 डिग्री। तो आपका ये प्रश्न पत्र आपके पूरे 100 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इसमें से जो आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।